स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा टाइड्स, उसकी डेफिनेशन, उसका बेसिक कंसेप्ट, उसकी ओरिजिन और उसकी टाइप्स। तो मैं अपने लेक्चर को शुरू करता हूं। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं डेफिनेशन। टाइड की डेफिनेशन जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं उसमें लिखा हुआ है कि टाइड्स जो है ना बेसिकली राइज एंड फॉल ऑफ सी लेवल है। कि पानी जो आप समंदर का या दरिया का देखते हैं उसमें पानी फ्रीक्वेंटली ना अपवर्ड और डाउनवर्ड मूवमेंट कर रहा होता है। उस मूवमेंट को हम कहते हैं टाइड्स। राइज एंड फॉल ऑफ सी लेवल या फिर वर्टिकल मूवमेंट ऑफ वाटर के पानी का बहाव के दौरान उसका उतार और चढ़ाव, उसको हम बोलते हैं टाइड्स। टाइड्स आर राइज एंड फॉल ऑफ सी लेवल काज्ड बाय द कंबाइंड। टाइड्स जो है ना ये तो हो गया राइज एंड फॉल ऑफ सी लेवल। टाइड्स आर caused by combined effect of gravitational force exerted by मून। exerted by क्या? मून। कि टाइड्स की जो काज है वो है कंबाइंड इफेक्ट ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। जो ग्रेविटेशनल फोर्स का कंबाइंड इफेक्ट है, ग्रेविटेशनल फोर्स पैदा होती है मून से। ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सर्टेड बाय मून, इसका जो कंबाइंड इफेक्ट है टाइड्स उस वजह से पैदा होती हैं। और इसकी दूसरी वजह यह है कि जो जो मून और अर्थ जो है ऑर्बिट करते हैं उस वजह से टाइड्स पैदा होती हैं। टाइड्स आर राइज एंड फॉल ऑफ सी लेवल काज्ड बाय द कंबाइंड इफेक्ट्स ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सर्टेड बाय मून, जैसा मैंने अभी आपको बताया, एंड आल्सो बाय अर्थ एंड मून ऑर्बिटिंग। अब स्टूडेंट्स देखते हैं ओरिजिन एंड काजेज ऑफ टाइड्स। काज थोड़ी सी मैंने आपको बता दी, अब इसकी ओरिजिन देखते हैं। टाइड बल्ब्स आर ओरिजिनेटेड बाय द कंबाइंड रिजल्टेंट ऑफ ग्रेविटेशनल एंड इनर्शिया फोर्स। टाइड्स की जो बल्ब्स हैं वो किस वजह से जनरेटेड होती हैं? कंबाइंड रिजल्ट ऑफ टू फोर्सेस। टू फोर्सेस के कंबाइंड रिजल्ट्स की वजह से टाइड्स की जो है वो बल्ब्स पैदा होती हैं। ये टू फोर्सेस कौन सी हैं? एक ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ मून है, दूसरी फोर्स ऑफ इनर्शिया या फिर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ऑफ अर्थ है। जो ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ मून है वो ज़्यादा पावरफुल होती है। ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ मून इज मच पावरफुल एंड मच हायर एंड स्ट्रोंगर देन सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ऑफ अर्थ। दैट्स वाई हाई बल्ब्स आर क्रिएटेड ऑन द साइड ऑफ मून। ग्रेविटेशनल फोर्स जो मून की है वो ज़्यादा हायर होती है और ताकतवर होती है, इसीलिए जो इलाका ज़मीन का मून की तरफ होता है, चांद की तरफ होता है, उस साइड पर हाई बल्ब्स क्रिएट होते हैं। स्टूडेंट्स, मैं आपको इसको शक्ल की मदद से समझाता हूँ। ये है हमारे पास अर्थ और ये है मून। अर्थ का वो वाला इलाका जिसकी साइड मून की तरफ है उसमें हाई टाइड्स क्रिएट होते हैं। उसमें क्या क्रिएट होते हैं? हाई टाइड्स। और जो इलाका अर्थ का मून के दूसरी तरफ है यानी ऑपोजिट साइड पे, उसमें भी हाई टाइड्स क्रिएट होते हैं। इसमें जो हाई टाइड्स क्रिएट होते हैं इसकी वजह है ग्रेविटेशनल पुल ऑफ मून। कि मून की जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी है वो अर्थ का जो वाटर है उसको अपनी तरफ खींचती है। वाटर इस वजह से जमीन से दूर होता है और चांद की तरफ या मून की तरफ जो है वो अट्रैक्ट होता है। इसकी मैं थोड़ी सी आपको थ्योरी समझा देता हूँ, फिर दोबारा शक्ल पे आते हैं। अकॉर्डिंग टू फिगर टू फोर्सेज वर्किंग टुगेदर। शक्ल के मुताबिक दो फोर्सेज हैं जो इकट्ठे वर्क कर रही हैं। इसमें एक है ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ मून, ग्रेविटेशनल पुल ऑफ मून, दूसरी है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ऑफ अर्थ। ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ जो मून है, ग्रेविटेशनल पुल ऑफ मून है, विच इज हायर रिस्पॉन्सिबल फॉर द क्रिएशन ऑफ टाइड्स। तो जमीन का वो इलाका जो मून की तरफ है, मून उस जमीन के पानी को अपनी तरफ खींचता है। अपनी तरफ खींचने की वजह से पानी जो है वो चांद की तरफ अट्रैक्ट होता है, जिसकी वजह से यहाँ पर हाई बल्ब्स क्रिएट होते हैं। मगर जमीन का दूसरा साइड जो है उसमें ऐसी सूरत हाल पैदा नहीं होती। उसकी वजह यह होती है कि जो जमीन की दूसरी साइड है वो मून से बहुत ज्यादा फासले पर होती है। मून से जमीन का दूसरा हिस्सा बहुत ज्यादा फासले पर होने की वजह से इस इलाके पर मून की ग्रेविटेशनल फोर्स का जो इम्पैक्ट है या इफेक्ट है या असर है वो बहुत कम होता है। इस वजह से यहाँ पर टाइड्स पैदा नहीं होने चाहिए। मगर जमीन के दूसरी साइड पर, इस साइड से तो बल्ब्स पैदा हो गई मून की ग्रेविटेशनल पुल की वजह से, और दूसरी साइड पर जो है जमीन की सेंट्रीफ्यूगल फोर्स या फोर्स ऑफ इनर्शिया होती है। तो इस फोर्स ऑफ इनर्शिया की वजह से पानी जो है वो जमीन से दूसरी तरफ भागता है यानी जमीन से दूर जाता है।
तो ज़मीन की सेंट्रीफ्यूगल फोर्स या फिर फोर्स ऑफ इनर्शिया की वजह से पानी जो है ज़मीन से दूर जाता है। इसीलिए ज़मीन का वो इलाका जो मून के ऑपोजिट साइड पर है उस पर भी हाई बल्ज क्रिएट होंगे। इसके बाद मैं स्टूडेंट्स आपको थोड़ी सी थ्योरी बता देता हूँ। अकॉर्डिंग टू फिगर टू फोर्सेस वर्किंग टुगेदर, ग्रेविटेशनल पुल ऑफ मून इज ग्रेटर देन सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ऑफ अर्थ। ग्रेविटेशनल पुल ऑफ मून जो है वो स्ट्रॉन्गर है देन सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ऑफ अर्थ। बिकॉज ऑफ दैट ग्रेविटेशनल पुल ऑफ मून वाटर मूव्स क्लोजर टू मून। जैसे मैंने आपको बताया कि पानी जो है वो मून की तरफ क्लोजर होगा एंड हाई टाइड्स आर क्रिएटेड, हाई टाइड्स जो है वो क्रिएट होंगे। Gravity of moon is higher on the right hand side but very low on the left hand side because it is far away from moon। वो बता रहा है कि ग्रेविटी ऑफ मून जो है, मून की ग्रेविटी जो है इज हायर ऑन द राइट हैंड साइड। ये मेरी राइट हैंड साइड है। ग्रेविटी ऑफ मून इज हायर ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ अर्थ बट ग्रेविटी ऑफ मून इज मच लोअर इन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द अर्थ। ये लेफ्ट साइड है अर्थ की, इसमें जो मून की ग्रेविटी है वो बहुत कम है। उसकी रीजन ये है कि द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ अर्थ इज फार अवे फ्रॉम द मून। उसके बाद मैं थोड़ी सी आपको और एक्सप्लेनेशन बता देता हूँ। हेयर इज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ऑफ अर्थ इन ऑपोजिट डायरेक्शन। वहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है जिसकी वजह से जो हाई टाइड्स क्रिएट होते हैं। ठीक है, टाइड्स आर मोर हायर ऑन मून साइड देन दैट ऑफ ऑपोजिट साइड। टाइड्स जो हैं ये मून की साइड पर थोड़े से ज्यादा बड़े होंगे, जबकि मून के ऑपोजिट साइड पर जमीन की सेंट्रीफ्यूगल फोर्स या फोर्स ऑफ इनर्शिया की वजह से जो टाइड्स पैदा होंगे वो थोड़े से छोटे होंगे। अब स्टूडेंट्स मैं आपको बताता हूँ कि टू फोर्सेस जो हैं वो कौन कौन सी हैं। टू फोर्सेस, एक ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ मून है, दूसरी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ऑफ अर्थ है। दो फोर्सेस हैं, एक ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ मून, दूसरी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ऑफ अर्थ। अब इसकी थोड़ी सी और एक्सप्लेनेशन है। मैं यहाँ पे मैं इस पैरे को रीड करके फिर आपको फिगर की मदद से ये समझाता हूँ। वो कहता है कि इफ वी हैव एनी पॉइंट ए ऑन अर्थ, कि हमारे पास अर्थ के ऊपर अगर कोई पॉइंट है जिसको हम ए डिनोट करें, इन ए लूनर डे अर्थ कंप्लीट इट्स रोटेशन वंस। एक लूनर डे के अंदर अर्थ जो है अपना एक रोटेशन कंप्लीट करती है। व्हेन इट मूव्स टुवर्ड्स लेफ्ट इट फेस वन लो देन हाई देन लो देन हाई टाइड। इसमें दो हाई टाइड्स और दो लो टाइड्स क्रिएट होती हैं। इसी चीज को मैं शक्ल की मदद से आपको समझाता हूं। वो कहता है कि फर्ज करें जमीन के ऊपर पॉइंट है कोई एक ए। ठीक है, फर्ज करें यहाँ पे हमारा पॉइंट है ए पॉइंट जो है, तो अगर जमीन मूव करती है लेफ्ट साइड पर फर्ज करें यहाँ पे ए पॉइंट है, तो पहले जो है ए पॉइंट है वो लो टाइड को फेस करेगा। फिर ए पॉइंट इधर आएगा तो जब फिर टाइड्स बढ़ती जाएगी यहाँ पे हाई टाइड को फेस करेगा। फिर जमीन के साथ मूव होती होगी तो पॉइंट भी उसी हिसाब से मूव होगा। जब पॉइंट ए यहाँ पर पहुंचेगा तो फिर लो टाइड फेस करेगा। जब टाइड यहाँ पहुंचेगा तो फिर ये हाई टाइड फेस करेगा। तो इन जनरल, इन नॉर्मल कंडीशन, जमीन के एक चक्कर के दौरान एक टाइड जो है, एक जमीन के एक चक्कर के दौरान एक पॉइंट ए जो है वो दो मरतबा लो टाइड को फेस करेगा और दो मरतबा हाई टाइड को फेस करेगा। जो हाई टाइड होंगे, एक होगा टुवर्ड्स मून साइड, एक होगा ऑपोजिट साइड ऑफ मून। तो ये इसकी थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन थी। उसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास है टाइप्स ऑफ टाइड्स। सबसे पहले मैं आपको बताऊं स्प्रिंग टाइड। स्प्रिंग टाइड्स में क्या होता है कि अर्थ, मून और सन तीनों जो हैं वो एक ही लाइन में होती हैं। स्प्रिंग टाइड्स जो है महीने में दो दफ़ा पैदा होती हैं। ये नॉर्मल टाइड से 20% ज़्यादा होती हैं, 20% हायर होती हैं नॉर्मल टाइड से। महीने में दो दफ़ा कब पैदा होती हैं? जब एक दफ़ा मून फुल होता है और दूसरी दफ़ा मून होता है न्यू। मैं आपको इसकी थोड़ी सी एग्जांपल, इसकी एक्सप्लेनेशन बता देता हूँ। सन, मून एंड अर्थ ऑन द सेम लाइन। सन, मून एंड अर्थ आर ऑन द सेम लाइन ड्यू टू ग्रेविटेशनल पुल ऑफ मून और सन या मून के ग्रेविटेशनल पुल की वजह से हाई टाइड्स आर क्रिएटेड इन टू टाइम्स। दो दफा जो हैं हाई टाइड्स क्रिएट होंगे, क्योंकि ग्रेविटेशनल पुल ऑफ मून या सन की वजह से। Because it follows the moon lunar cycle, spring tides happen twice a month when moon is new, moon is full। टाइड्स जैसे मैंने आपको बताया 20% मोर देन हायर टाइड्स। अब मैं आपको बताता हूँ कि न्यू मून में कैसे टाइड्स पैदा होंगी और फुल मून में कैसे टाइड्स पैदा होंगी, ये बताऊंगा मैं आपको फिगर की मदद से। अर्थ के ऊपर जो टाइड्स पैदा हो रहे हैं वो हो रहे हैं मून और सन की वजह से। मून ये वाला जो है वो न्यू मून है, ये है सन।
सन और मून की जो ग्रेविटेशनल फोर्स है या जो उनका ग्रेविटेशनल पुल है वो ज़मीन के पानी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। ज़मीन का पानी जो इस तरफ अट्रैक्ट हो रहा है वो दो किस्म के एरोज या तीर के निशानों से ज़ाहिर है। ये तीर का रंग जो है वो ये एक्सप्लेनेशन है उसकी, इस तीर के रंग की एक्सप्लेनेशन है ये वाला जो तीर का रंग है वो बताता है ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सर्टेड बाय सन। ये वाला तीर का रंग सन की जो ग्रेविटेशनल फोर्स है या ग्रेविटेशनल पुल ऑफ सन है उसको शो कर रहा है। और ये वाले जो तीर के निशान है वो ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सर्टेड बाय मून जो है उसको शो कर रहे हैं ये तीर के निशान। तो इन दोनों तीर के निशानों जो है बेसिकली सन और मून के ग्रेविटेशनल पुल को शो कर रही हैं। इन दोनों के पुल की वजह से पानी जो है वो इस तरफ मूव करेगा जिसकी वजह से हाई टाइड्स जो हैं वो क्रिएट होंगे। जब फुल मून होगा दूसरी कंडीशन में उस वक्त हाई टाइड्स क्रिएट होंगे। तो ये शक्ल को मैं थोड़ा सा रोटेट करता हूँ, अगर ये शक्ल चली जाए ऐसे यानी कि न्यू मून यहाँ है, ये शक्ल घूमती घूमती आ जाए इधर, तो फुल मून होगा इधर। जब फुल मून यहाँ पर होगा तो उस वक्त मून जो है वो अर्थ के वाटर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा ड्यू टू ग्रेविटेशनल पुल ऑफ मून यहाँ होगा जब फुल होगा तो ये अर्थ वाटर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा जिसकी वजह से पानी जो है वो अर्थ से दूर और मून की तरफ आएगा। और दूसरी तरफ सन चूंकि यहाँ पे है तो सन की जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगी वो ज़मीन के इस हिस्से पर अट्रैक्ट करेगी, तो इस हिस्से का जो पानी है ये मूव करेगा सन की तरफ, तो जिसकी वजह से दोनों साइड्स पर जो है वो हाई टाइड्स क्रिएट होंगी। ठीक है, तो न्यू मून में इस साइड पे जो हाई टाइड्स क्रिएट होंगी वो ज़मीन की सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से क्रिएट होंगी। जबकि जब फुल मून होगा तो मून यहाँ पे होगा, ज़मीन की इस साइड पे जो टाइड्स क्रिएट होंगे मून की वजह से होंगे, और ज़मीन की इस साइड पे जो अपना टाइड्स क्रिएट होंगी वो ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सर्टेड बाय सन की वजह से होंगी। अब हम बढ़ते हैं नीप टाइड्स। नीप टाइड्स को मैं आपके साथ डिस्कस करता हूं कि व्हेन सन मून एंड अर्थ आर नॉट ऑन सेम लाइन, कि सन अर्थ और मून जो है इसमें सेम लाइन पर नहीं होते, ये तीनों एक दूसरे के साथ एक ट्राई एंगुलर शेप में होते हैं। तो इसमें जो टाइड्स हैं ये टाइड्स आर क्रिएटेड 20% लेस देन नॉर्मल टाइड्स, के इसमें जो टाइड्स होंगे वो जितने आम रूटीन में होते हैं उससे 20% छोटे होंगे। ठीक है, और ये टाइड्स भी दो दफ़ा क्रिएट होंगे। कब कब क्रिएट होंगे? एक फर्स्ट क्वार्टर ऑफ मंथ, दूसरा क्रिएट होंगे थर्ड क्वार्टर ऑफ मंथ। नीप टाइड जो है चूंकि मंथ के फर्स्ट और थर्ड क्वार्टर में होता है, इसकी वजाहत मैं आपको इस शक्ल की मदद से समझाने वाला हूँ। तो स्प्रिंग टाइड्स में जब न्यू मून था तो मून यहाँ पे होता था, जब फुल मून था तो मून होता था यहाँ पर। लेकिन नीप टाइड में थोड़ा सा फर्क है, जब मून होगा न्यू तो मून होगा यहाँ पर फर्स्ट क्वार्टर में। ये जमीन है, ये सन है, ये मून है। ठीक है, ये तवज्जो से बात समझने की है कि मून जो है, मून की ग्रेविटेशनल पुल जो है वो पानी को अट्रैक्ट करेगी अपनी तरफ, तो पानी जो है जमीन को छोड़कर मून की तरफ आएगा, तो इसके नतीजे में पैदा होंगी हाई टाइड्स। बट एट द सेम टाइम तो यहाँ पे इतनी टाइड्स अगर पैदा होंगी तो जो सन की ग्रेविटेशनल पुल है, ग्रेविटेशनल पुल ऑफ सन, वो यहाँ वाला पानी चूंकि यहाँ इधर नीचे आ रहा होगा तो सन भी एट द सेम टाइम उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो सन चूंकि इसको तो अट्रैक्ट करेगा, यहाँ पर पानी जो है सन की तरफ जाएगा और इस पे भी इफेक्ट पड़ेगा थोड़ा सा, ये भी सन की तरफ अट्रैक्ट करेगा। यानी कि जब मून की वजह से फर्ज करें इतनी टाइड्स बनती हैं तो सन की अट्रैक्शन की वजह से टाइड्स जो हैं वो थोड़ी सी छोटी हो जाएंगी, क्योंकि ये जो थोड़ी सी जगह है इसको अट्रैक्ट कर लेगा सन, तो पानी जो है सन के ग्रेविटेशनल पुल जो है उसकी वजह से कुछ इस तरफ चला जाएगा और बाकी यहाँ पे टाइड्स बचेंगी छोटी। तो एट द सेम टाइम थर्ड क्वार्टर की मैं अगर बात करूं तो थर्ड क्वार्टर में ये मून है जमीन के ऊपर साइड पर, ये है सन। तो मून जो है ड्यू टू ग्रेविटेशनल पुल ऑफ मून की ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से मून ज़मीन के पानी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो पानी जो है ज़मीन को छोड़कर मून की तरफ जाएगा। जब पानी ज़मीन को छोड़कर मून की तरफ जाएगा तो यहाँ पर हाई टाइड्स क्रिएट होंगी अगर हम सूरज के इफेक्ट को नज़रअंदाज कर दें, उसको कंट्रीब्यूट ना करें। तो लिहाजा चूंकि हाई टाइड्स तो क्रिएट हो गई सूरज की गैर मौजूदगी में, लेकिन जब सूरज एक साइड पर मौजूद है तो सन की जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो भी ज़मीन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी, तो यहाँ से तो पानी ज़मीन की तरफ जाएगा, यहाँ पर कुछ टाइड्स पैदा होंगी,
तो उसके अलावा इस पोर्शन से भी टाइड्स जो है वो थोड़ी सी छोटी हो जाएंगी, क्योंकि पानी जो है मून उसको ऊपर की तरफ खींच रहा है और सन जो है उसको इधर की तरफ खींच रहा है। तो पानी के ऊपर एक खिंचाव जो होगी, अट्रैक्शन ऊपर की तरफ होगी, दूसरी इस तरफ होगी। तो मून की वजह से अगर टाइड बनना था इतना, तो सन की वजह से बनेगा इतना, यानी थोड़ा सा बनेगा कम। क्यों? कि पानी जो है उसको सन अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। तो इस वजह से जो टाइड्स हैं वो टाइड्स क्रिएटेड 20% लेस देन नॉर्मल टाइड्स। मैं आपको इसकी और एग्जांपल देता हूँ कि सन जो है ना, सन फर्ज करें यहाँ पर सन जो है, सन का जो ग्रेविटेशनल पुल है वो ज़मीन के पानी को अपनी तरफ खींच रहा है, जिसकी वजह से इस साइड पर बनने चाहिए हाई टाइड्स, मगर आप देख रहे हैं कि छोटी टाइड्स बन रही हैं। छोटी टाइड्स बनने की वजह यह है कि सन ने इस पानी को तो अपनी तरफ अट्रैक्ट किया, यहाँ पे टाइड्स पैदा हो गई, लेकिन जो मून का ग्रेविटेशनल पुल है उसने भी इस पानी को अपनी तरफ खींचा, इस वजह से यहाँ पर टाइड्स पैदा हुए छोटे। और मुख्तसरन मैं आपको ये बताऊं कि नीप टाइड्स में जो टाइड्स क्रिएट होंगी वो छोटी होंगी। क्यों? क्योंकि प्रिपेंडिकुलर डायरेक्शन में होंगे सन और मून। जब सन और मून प्रिपेंडिकुलर डायरेक्शन में होंगे और सन का अर्थ का जो वाटर है उसको अपने ग्रेविटेशनल पुल की वजह से खींचेंगे, तो वाटर जो है दोनों तरफ मूव करेगा। यानी मैं अगर इस केस की बात करूं, वाटर इस तरफ भी मूव कर रहा है और इस तरफ भी मूव कर रहा है। जब पानी दो ऑपोजिट डायरेक्शंस में या परपेंडिकुलर डायरेक्शंस में मूव करेगा तो पानी की जो टाइड्स पैदा होंगी वो होंगी छोटी। बिल्कुल इसी तरह जब पानी इधर मूव करेगा ग्रेविटेशनल पुल ऑफ मून की वजह से और ग्रेविटेशनल पुल ऑफ सन की वजह से, तो तब भी दो परपेंडिकुलर अट्रैक्शन की वजह से, दो परपेंडिकुलर पुल की वजह से पानी की जो टाइड्स पैदा होंगी वो छोटी होंगी। तो ये था नीप टाइड। अब मैं आपके साथ डिस्कस करता हूं इक्वेटर टाइड्स। इक्वेटर टाइड्स उस वक्त क्रिएट होती हैं जब मून जो है वर्टिकल होता है इक्वेटर के। इक्वेटर टाइड्स उस वक्त पैदा होती हैं जब मून होता है वर्टिकल किसके? इक्वेटर के। इसमें ये हो गई आपकी अर्थ, ये हो गई अर्थ, पूरी दुनिया का नक्शा यहाँ पर है, ठीक है, अर्थ हो गई। और ये है इक्वेटर लाइन, इक्वेटर लाइन 0 डिग्री वाली लाइन जो है इक्वेटर लाइन। तो ये इक्वेटर लाइन है और मून जो है ना इक्वेटर के ऊपर मौजूद है। मून जो है इक्वेटर के ऊपर वर्टिकल डायरेक्शन में मौजूद है। जब मून यहाँ पर है वर्टिकल डायरेक्शन में, तो टाइड्स जो है मून यहाँ पर है, उसका ग्रेविटेशनल पुल जो होगा वो पानी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, जिसकी वजह से यहाँ पर हाई टाइड्स क्रिएट होंगी। बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन में मून का ग्रेविटेशनल पुल जहाँ पर, चूंकि मून यहाँ पर होगा, उसका ग्रेविटेशनल पुल जमीन की राइट हैंड साइड को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि इस राइट हैंड साइड पर मून का इफेक्ट ज्यादा होगा। तो इस वजह से इस साइड पर हाई टाइड्स क्रिएट होंगी, जबकि मून की दूसरी साइड जो ऑपोजिट डायरेक्शन है वो चूंकि मून से बहुत ज्यादा दूर है, इसलिए यहाँ पर मून की ग्रेविटेशनल पुल जो है वो इफेक्ट नहीं करेगी। यहाँ पर होगी अर्थ की सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अर्थ की सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है वो पानी को ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कराएगी, जिसकी वजह से पानी जो है जमीन से दूर जाएगा और यहाँ पर भी टाइड्स क्रिएट होंगी। तो लिहाजा इक्वेटर टाइड्स उस वक्त पैदा होती हैं जब मून जो है इक्वेटर के वर्टिकल डायरेक्शन में मौजूद हो। अब जो टाइड्स की टाइप हैं वो ऑन द बेसिस ऑफ फ्रीक्वेंसी हैं। फ्रीक्वेंसी की बुनियाद पर टाइड्स की 2-3 और इकसाम है। सबसे पहले है सेमी डियोर्नल टाइड्स। सेमी डियोर्नल टाइड्स में 2 दफ़ा हाई टाइड्स क्रिएट होंगी और 2 दफ़ा क्रिएट होंगी लो टाइड्स। इसको आप ऐसे दे सकते हैं जैसे स्प्रिंग टाइड है, ठीक है। तो स्प्रिंग टाइड में भी 2 दफ़ा हाई टाइड्स थी और 2 दफ़ा लो टाइड्स थी। और डियोर्नल टाइड्स, इसमें एक दफ़ा हाई टाइड्स होगी और एक दफ़ा होगी लो टाइड्स। तीसरे नंबर पे है मिक्स्ड टाइड्स। मिक्स्ड टाइड में स्टूडेंट्स मिक्स्ड होंगी, कभी 2 लो 1 हाई, 1 2 लो हाई, 1 हाई 1 लो, मिक्स होंगी। यानी इनकी कोई परमानेंट नेचर नहीं है कि 2 लो होंगी 2 हाई होंगी। तो ये था मेरा स्टूडेंट्स आज का लेक्चर, जिसमें मैंने आपको टाइड्स, उसकी डेफिनेशन, बेसिक कंसेप्ट, ओरिजिन, काजेज और उसकी टाइप्स के बारे में बताया। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।